हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं में एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करते जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या होगा कि जितना भी साथी हमारे साथ क्लास में बैठा है वो अपने सभी साथी के साथ जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। जल्दी से बच्चा जुड़िए, क्योंकि बच्चा रीजनिंग में हम लोग कर रहे हैं कैलेंडर की बहुत ही बेसिक क्लास कल की क्लास हुई थी। उस क्लास में जितना भी खिलाड़ी बैठा था उस खिलाड़ी को पता चला होगा कि भाई कैसे क्या चीज़ें होती हैं और उन्हें हम कैसे आसानी से बनाएंगे। और जो भी बच्चा नहीं जुड़ा था वो जाकर सबसे पहले कैलेंडर की पहली क्लास मतलब कल की क्लास बेसिक क्लास को देख ले, फिर इसके बाद आगे की चीज़ों को समझे। यहाँ पर समझ रहे हैं खिलाड़ी, तो जल्दी से आइए शेयर करके अपने सभी साथी के साथ, और फिर इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, चीज़ों को नोट करिए, समझिए और आंसर करके हर एक क्वेश्चन को बताइए। बच्चा कल की क्लास में हमने बेहतर तरीके से सीखा था किसी भी वर्ष को पहचानना कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। इसके बाद हमने वर्ष पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्नों को सीखा था कि कब कैलेंडर रिपीट करेगा। इसके बाद हमने दिन निकालने पर आधारित प्रश्नों को भी कुछ किए थे। उसके बाद आज देखेंगे हम उसी के आधार पर आगे के फिर से कुछ दिन निकालना, क्योंकि फिर से रिपीट करना होगा, क्योंकि कल की क्लास में हमने ज़्यादा क्वेश्चनों को नहीं कर पाए थे। और इसके बाद आगे चलेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को देखेंगे और किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। बच्चा जो भी खिलाड़ी पहली बार जुड़ा है, फर्स्ट टाइम क्लास में जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ पाएंगे हमारे साथ। और अगर कोई भी खिलाड़ी कोई भी धुरंधर क्लास में बैठ चुका है, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। जो भी बच्चा जो भी खिलाड़ी क्लासों में जुड़ता है, क्लास में जुड़ने के तुरंत बाद जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करके बताया करे कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा धुरंधर हमारे साथ जुड़ता है। चलिए बच्चा जल्दी से शेयर करके आइए, फिर आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। हर एक खिलाड़ी जुड़े भई हमारे साथ जल्दी से। चलिए बच्चा देखिए, बच्चा हम सबसे पहले समझ लेते हैं, एक कोई डेट लेते हैं और दिन निकालना सीखते हैं। बच्चा मैंने कल की क्लास में आपको बताया था माह कोड, शताब्दी कोड और दिन कोड, सारे कोड मैंने आपको बता रखे हैं कल की क्लास में। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लें। यहाँ पे देखिए, अब आज हम कोई भी दिन एक और लेते हैं, एक और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 15 नवंबर 1908 को कौन सा दिन था। 15 नवंबर 1908 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ये देखिए साथी, एकदम शानदार तरीके का क्वेश्चन है। दिन पूछ रहा है आपका, डेट दिया हुआ है, दिन पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे देखिए, बात को समझिए। सबसे पहले बच्चा मैंने आपको कल बताया था कल की क्लास में कि दिन कौन सा है, 15 है नवंबर। अब ये नवंबर क्या है, माह है, महीना है। माह कोड मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया है कि माह कोड के लिए आपको पता है नवंबर में क्या होता है। नवंबर किस में आता है भाई, लास्ट के वाले 3 जो ग्रुप थे तीनों ग्रुप में आता है उस, और उनका कोड होता है 146, यही था। तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका मतलब नवंबर का कोड क्या है, 4 है। तो आपको ग्रुप याद रखना है कि कौन सा माह किस ग्रुप में आएगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे बच्चा, समझ रहे हैं। पहले ग्रुप का कोड है 144, दूसरे का है 025, तीसरे का 036 और चौथे ग्रुप का है बच्चा 146 146। तो 146 ग्रुप में नवंबर आता है, तो 4 इस क्वेश्चन का वो 4 नवंबर का कोड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं भाई। चलिए अब इसके बाद देखिए 1900 है। अब बच्चा ये शताब्दी कोड है 1900, और 1900 का शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है। 2000 का 6 होता है, 1900 का 0 होता है, 0 होता है। अब कितना वर्ष है, 8 वर्ष है, और इस 8 वर्ष में कितना लीप वर्ष आया होगा। तो 4 वर्ष में एक बार, तो 4 दुनिया 8, 2 बार आया होगा 8 वर्ष में बच्चा। कोई धुरंधर बताए भी, चीज़ें क्लियर है। 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। इतनी बात किस खिलाड़ी को अभी तक समझ में नहीं आई, कमेंट करके बताए जल्दी से।
इतनी बात अभी तक कितने धुरंधरों को समझ में नहीं आई है, और अगर समझ में आ गई है तो कमेंट करके बताएं कि भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। बताएं भाई, हर एक साथी बताए भाई। आप देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 14 कट जाएगा। अब यहाँ से 7 कट जाएगा तो 1 बचेगा। सही है भाई। आप देखिए 4 2 6 और 1 7, ये कट गया। बचा कितना शेष? बचा 1 शेष। शेष कितना बचा है? शेष बचा है 1। और आपको मैंने कल बताया था कि 1 2 3 मतलब संडे से स्टार्ट होते हुए सैटरडे तक जाएंगे और 7 तक जाएंगे, 7 को ही 0 मानेंगे। तो 1 शेष जब बचता है तो कौन सा दिन होता है? बच्चा बताएगा भाई संडे। संडे इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या है? संडे। चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए खिलाड़ी। एकदम शानदार तरीके से आपने सीखा है चीज़ों को कि हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, संडे आएगा। आगे चलिए भाई, अगला देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक डेटा और लीजिए। अब आप अपने हिसाब से बच्चा कोई भी डेट लेकर और उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। डेट लेकर दिन निकाल सकते हैं। देखिए एक डेट और देखिए, ये देखिए, अगर हम बात करें 16 फरवरी 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बच्चा थोड़ा सा सावधानी से करना है इस क्वेश्चन को। देखिए करके बताइए आप क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी है, थोड़ी सावधानी बरतनी है। मैंने कुछ बताया था आपको, माह कोड की कंडीशन में साधारण वर्ष और लीप वर्ष की कंडीशन में कुछ कोड चेंज होते हैं, वो भी जनवरी और फरवरी के। देखिए चीज़ें क्या हैं, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, आप करके बताएंगे। क्या होगा भाई? देखिए कह रहा 16 फरवरी 1988 सबसे पहली कंडीशन। बच्चा जब भी जनवरी और फरवरी का माह आपको दिख जाए तो सबसे पहले आपको चेकआउट क्या करना है कि वर्ष दिया गया है जो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो यहाँ पे देखिए लीप वर्ष है क्योंकि 4 से पूरी तरह कट जा रहा है, शेष 0 बच रहा है। लीप वर्ष की कंडीशन में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाता है, ये आपको पता है। तो 16 फरवरी का कोड है 3 प्लस 1900 का 0 प्लस 88 वर्ष है, और 88 वर्ष में कितना लीप वर्ष है ये भी आपको बताना होगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 लीप वर्ष आएंगे। 7 से डिवाइड करिए, बहुत ही शानदार तरीके का कॉन्सेप्ट है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करिए। देखिए इसको 7 एक कम 7, और यहाँ से एक 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 4 18, 4 बचेगा यहाँ से बच्चा शेष। यहाँ से 21 तो 1 बचेगा, 4 3 7 ये कट गया। ठीक है भाई। 16 7 दूनी 14, 14 4 2 6 2 बचेगा, 2 और 1 3, 3 शेष बचा है। और 3 शेष बचने पर कौन सा दिन होता है बच्चा? तो बच्चा बताएगा भाई ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। 3 शेष मंगलवार। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए खिलाड़ी, बात समझ में आ रही होगी आपको। मैंने क्या बताया, किस लिए इस क्वेश्चन को लिया है कि अगर लीप वर्ष की कंडीशन है और माह है आपका जनवरी या फरवरी है तो कोड चेंज होंगे। हमेशा याद रखना है, कोड चेंज नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा, और जब आंसर गलत आएगा तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो जब भी जनवरी और फरवरी माह की कंडीशन बने तो वहाँ पे आपको बच्चा देखना है कि जो वर्ष है उस वर्ष को देखना है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। बात समझ रहे हैं धुरंधरों? चलिए बात समझ में आ गई हो अगर तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए देखिए खिलाड़ी, समझिए बात को। अगला एक क्वेश्चन और देखिए। अगर मैं कहूँ 1 नवंबर 2001 को कौन सा दिन था? 1 नवंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? करके बताइए, हर एक धुरंधर करके बताए भी, जल्दी से करके बताएं क्या होगा। 1 नवंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बताइए भाई। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताया भी जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। एक नवंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? एक नवंबर 2001। चलिए बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बात को यहाँ पे समझिए। 1 नवंबर 2001 है। 1 नवंबर का कोड आपको पता है 4 होता है। 2000 का कोड, शताब्दी कोड है 6 होगा। कितना है? 1 है वर्ष। और एक वर्ष में कितना लीप वर्ष आएगा? तो आपको पता है भाई, एक वर्ष में लीप वर्ष होता ही नहीं है, क्योंकि 4 वर्ष में लीप वर्ष होता तो 0 लीप वर्ष बटे 7। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार ये बात बताने की नहीं है। देखिए 6 से 6 और 1 7, 7 कट गया, और फिर अब कुछ कट नहीं रहा तो 4 और 1 5। 5 में कौन सा दिन होता है बच्चा? तो बच्चा कहेगा भाई थर्सडे। ठीक है भाई, बृहस्पतिवार। ये बात है। क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। कोई भी दिन दिया जाएगा, डेट आसानी से, वो कोई भी डेट दिया जाएगा, दिन निकाल लेंगे बच्चा। बताइए साथी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या भी? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आप समझिए, अब बच्चा आपको किसी भी डेट को दिन निकालने के लिए दिया जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे, ये बात आप समझ चुके हैं। अब एक चीज़ और समझिएगा, एक चीज़ हम और समझ लेते हैं। एक चीज़ें और समझ लेते हैं। क्या हैं चीज़ें और समझने की? बच्चा यहाँ पे जब हम किसी भी डेट का दिन निकालते हैं, अब इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है कि किसी भी डेट का डायरेक्टली दिन आपसे पूछा जाए। अब एग्जामिनर थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछता है। कैसे? उसे भी आपको समझना है, आसान चीज़ें हैं, उसे लगता है कि ये टफ है। देखिए, अब डायरेक्टली आपको कोई भी डेट देकर दिन नहीं पूछा जाएगा। अब एग्जामिनर अपने आप हिसाब से कैलेंडर सेट करेगा। जैसे मान लीजिए कि वो किसी भी डेट का दिन बता दिया, कुछ भी, कि मान लीजिए कह रहा है 15 नवंबर 2008 को कौन सा दिन था? भी मंगलवार का दिन था। अब ये क्वेश्चन में एग्जामिनर बता रहा है कि 15 नवंबर 2008 को मंगलवार का दिन था। तो आप बताइए बच्चा कि 15 नवंबर 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा? बात समझ लीजिए धुरंधरों, 15 नवंबर 2000 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये बात समझिए। सबसे पहले बच्चा इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझना होगा आपको। देखिए, जब भी ऐसा कंडीशन का क्वेश्चन बने कि किसी भी डेट का दिन बताया गया हो और उसी के आधार पर अगली डेट का दिन निकालना हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2-3 रूल आपको समझना है। देखिए यहाँ पे पहला रूल समझिए बच्चा, अगर कोई भी डेट दी गई है और वही डेट सेम है, जैसे यहाँ पे कह रहा है 15 और फिर 15 कह रहा है, तो डेट अगर सेम है या दिन सेम है, दिन अगर सेम है, दिन सामान्य है, समान है,
तो दिन को हटा देंगे, मतलब दिन को नहीं लेंगे। दूसरे कंडीशन में अगर माह समान है, माह समान है तो माह को हटा देंगे, माह को नहीं लेंगे। तीसरी कंडीशन में अगर वर्ष समान है, वर्ष समान है तो वर्ष को नहीं लेंगे, वर्ष को हटा देंगे। अगर दिन समान है तो दिन को हटा देंगे, नहीं लेंगे। माह समान है तो माह को नहीं लेंगे। वर्ष समान है तो वर्ष को नहीं लेंगे। बात समझ लीजिए बच्चा। जैसे यहाँ पे देखिए 15 नवंबर है तो 15 को फिर से नहीं लेंगे। नवंबर है तो नवंबर को नहीं लेंगे, केवल इतना लेंगे। बात समझ रहे हैं? धुरंधर बात समझ गया हो तो बताए भैया। हर एक धुरंधर अगर बात समझ गया है तो बताएं। आगे चलते हैं भाई। चलिए अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। दिन माह और वर्ष लेने का मतलब क्या है, समान होने का मतलब क्या है। देखिए खिलाड़ी, यहाँ पे बात को समझिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है 15 नवंबर 2008 को मंगलवार है, तो 15 नवंबर 2009 को। अब बच्चा एक बात बताइए, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 15 नवंबर का कोड होता है 4, 2000 का 6 प्लस 8, 8 वर्ष में 2 वर्ष, 2 बार लीप वर्ष, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 पर जाएगा, 1 शेष बचेगा। 6 1 7 कट जाएगा और यहाँ से 7 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 4 2 6 1 7 ये कट गया। शेष कितना बचा भाई? 0 0 बच रहा है खिलाड़ी, 0। देखिए फिर से 7 दूनी 14, 6 और वो 7 दूनी 14, 1 बचा। 6 और 1 7 कट गया और यहाँ से 1 कट गया तो 4 4 2 6 1 7 कट गया। 0 शेष बचा, 0 पे है मंगलवार। ठीक है भाई। अब देखिए धुरंधरों, एक बात और समझिए, एक बात और समझिए। अब आपको बताना है 15 नवंबर 2009 को, 15 नवंबर 2009 को। तो 15 प्लस 4 प्लस 2000 का 6 प्लस 9 प्लस 9 वर्ष में 2 बार लीप वर्ष, ये आ जाएगा। ये 1 कटेगा, 1 बचेगा शेष। 6 1 7 और ये जहाँ पे 2 बचेगा शेष, 7 2 9, 4 2 6 2 8, 8 हो जाएगा तो 1 कट जाएगा, 1 शेष बचेगा। यहाँ पे 0 बचता था, 0 को अगर मंगलवार है तो 1 को सोमवार होगा। होगा कि नहीं भाई? बच्चा कहेगा बिल्कुल होगा। तो यहाँ से बच्चा बात क्या समझ में आई हमें? बात हमें क्या समझ में आई? देखिए, अगर मैं इसलिए कह रहा था कि जो भी चीज़ें सेम होंगी वो नहीं लेना है, हटा देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 15 4 6 15 4 6 ले रहे थे, तो इतनी चीज़ें सेम थी तो कोई मतलब नहीं था यहाँ से देखिए लेने का। तो इतना अगर हटा देंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। देखिए अगर हम इसको नहीं लेंगे तो 2009 है, 2009 अगर है तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, प्लस 9 है, प्लस 9 वर्ष में 2। यहाँ से देखिए 7 2 9 2 बचेगा और 6 2 8 8 हो जाएगी तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। सही है बच्चा। अब देखिए आगे, यहाँ पे आगे क्या आएगा? कितना शेष बचेगा भाई? यहाँ पे 1 2 3 3 बचा शेष। अब देखिए यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? नवंबर को लेना नहीं है। 6 प्लस 8 प्लस 2 बटे 7, 6 2 8, 8 से कट गया 1, 7 1 बचा। 6 1 7 2, और अगर 2 पे मंगलवार है तो 3 पे आपको पता ही चल जाएगा कि क्या होगा। 2 पे मंगलवार है। देखिए बच्चा बात यहाँ पे फिर से समझ लीजिए क्या था। 15 नवंबर 2000, नवंबर 15 नवंबर से 15 नवंबर 2008 है, 2000 का 6 है, फिर 8 है, 8 वर्ष में 2 बार लीप वर्ष, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 7 कट जाएगा, 1 बचेगा। 6 1 7 कट गया, 2 शेष बचा। 2 को मंगलवार है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 क्यों 6 लिया है? क्योंकि 2000 का 6 है, प्लस 9 वर्ष में 2 बार लीप वर्ष। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 कम 7, 7 2 9, 2 बचेगा। 6 2 8, 8 से कट गया 1, 7 तो 1 बचा, 2 और 1 3 पे हो जाएगा। वो इस प्रकार से तो बुधवार आना चाहिए भी। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी थी साथी, इसको सही करना पड़ेगा आपको। देखिए 15 नवंबर
नवंबर का 4 है, प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 6 1 7 कट गया, 4 बचा, 9 यहाँ से देखिए 7 2 9, 2 बचेगा, 4 2 6 2 8, 8 1, 7 से कटेगा 1 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 6 1 7 कट गया, 7 1 कम 7, 1 बचा, 4 1 5 5 और 1 6। सही बात है भाई, यहाँ पे देखिए 6 शेष बच रहा था, 6 शेष बच रहा था। और अगर 6 को मंगलवार है, 6 को मंगलवार है तो 1 को क्या रहा होगा, तो 7 को, 6 को मंगलवार है तो 7 को हो जाएगा बुधवार, और बुधवार हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। सही है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, खिलाड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो वही बात आपको समझाना चाह रहा था मैं भाई, कि अगर दिन और महीना या वर्ष अगर आपका सेम है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे भाई, जो भी चीज़ें सेम होंगी उन्हें कट कर देंगे। बात समझ रहे हैं? आगे चलें, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और अगर नहीं सेम होगा तो सेम इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए बच्चा, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझिए। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 2006 को शनिवार है, शनिवार है तो 16 जुलाई 2006 को कौन सा दिन होगा। ये देखिए, अब 30 में वर्ष समान है, वर्ष सेम है धुरंधरों, करके बताइए। अगर वर्ष सेम है तो वर्ष को लेना ही नहीं है, बाकी चीज़ों को ले लेना है। आंसर निकाल के दिखाइए। निकाल के बताइए, वर्ष सेम है तो वर्ष को नहीं लेना। मैंने क्या बताया बच्चा, अगर वर्ष सेम है, देखिए 2006 इसको क्रॉस कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। 12 मार्च, 12 प्लस मार्च का कोड आपको पता है, जनवरी फरवरी मार्च, 144 होता है तो 4 आ जाएगी, बटे 7, 7 1 कम 7 3, 4 3 7। अगर हम यहाँ से देखें 12 और 14 वो 4, 7 1 कम 7 और 7 3 10, 3 2 5, 5 4 9। यहाँ से देखिए बच्चा, अगर हम देखें 7 1 कम 7, 3 2 5, 5 4 9 हो रहा है, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। इन दोनों को प्लस कर लेते तो कट जाएगा। या इस प्रकार से देखिए, 7 1 कम 7, यहाँ पे 3 2 5 बच जाएगा, 5 4 9, 9 में से 7 कट जाएगा 2, और 2 पे आपको पता है क्या है, शनिवार है। आगे देखिए, 2 पे आपको पता है क्या है, शनिवार है। सही बात है कि नहीं भाई, 2 पे आपको पता है शनिवार है। और अगर 2 पे शनिवार है तो 16 जुलाई, 16 जुलाई का कोड कितना होता है बच्चा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 0। 7 से डिवाइड कर, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 2 16, फिर 2 बच रहा है, इसका मतलब शनिवार ही आएगा। सेम दिन पड़ रहा है भाई, दोनों डेट को सेम दिन पड़ रहा है शनिवार ही। समझ रहे हैं खिलाड़ी? 12 मार्च 2006 को भी शनिवार, 16 जुलाई 2006 को भी शनिवार, दोनों डेट पर शनिवार पड़ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से बातें समझ गए हैं भैया आप? चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
हर एक धुरंधर बताए भाई। सारी चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए क्रम में हम आगे की चीज़ों को सीखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को हम बच्चा यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक धुरंधर जो भी हमारे साथ डेली जुड़ता है, अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करके ज़रूर जुड़ा करें, चीज़ों को क्लियर करें और समझें हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।